दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं पितृपक्ष में किए जाने वाले 101 उपाय। तो आइए श्रवण करते हैं 101 उपायों में से आप कोई भी उपाय कर सकते हो जिस काम के लिए चाहिए। प्रांत अपने घर के दरवाजे के बाहर फल अवश्य रखें। घर की चौखट पर दोनों तरफ सफ़ेद फूल प्रतिदिन 16 दिन तक श्राद्ध में रखें। ब्राह्मण या ब्राह्मणी को श्राद्ध में भोजन कराएं। जब वह जाए तो वापस आने को न कहे। भोजन ब्राह्मण को जो प्रिय है हो वही बनाए, अपनी पसंद से न बनाए। भोजन में 3 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। उड़द की दाल का भोजन, दूध की खीर, गिलकी, तुरई का भोजन अवश्य बनाएं। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे, फिर तिलक करे। हो सके तो ब्राह्मण के साथ उसके बेटे को भी, कुंवारा हो तो भोजन पर अवश्य बुलाए। थाली की जगह पत्तों और पत्तल का उपयोग करें। स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन में भोजन न बनाए। भोजन पत्तल पर ही कराए और पत्ते की बनी हो। श्राद्ध पक्ष में कौवे को, गाय को, कुत्ते को भोजन अवश्य दे। किसी पीपल के नीचे जाकर प्रतिदिन 16 दिन तक दूध अवश्य चढ़ाए। भोजन कराते समय ब्राह्मण को लाल रंग का आसन दे। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठ जाए उसकी पत्तल रखने की जगह उसके हाथ में जल लेकर पोंछे और पत्तल रखे। जब वो भोजन को जाए तो हाथ पोंछे और पत्तल को अपने ही घर के पास फेंक दे और धोए। ब्राह्मण को भोजन कराकर सफ़ेद वस्त्र 7 मुट्ठी चावल बांध कर दे। जब घर में श्राद्ध हो तो महिला अपने सिर में तेल न डाले। जिस दिन अपने घर में श्राद्ध हो तो उस दिन दाढ़ी कटिंग न बनाए। श्राद्ध में एक तांबे के लोटे में जल भरकर प्रतिदिन द्वार पर रखे। श्राद्ध पक्ष में घी का दीपक रोज सुबह और सायं मटके के पास और दरवाजे के पास अवश्य जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक जलाएं। अमावस्या पर दोनों में खीर रखकर पीपल, कुएं, नदी, चौराहे पर रखे और एक दोनों खीर को साधु को भी दे। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन कार्य करें। जो मनुष्य श्राद्ध में इन बातों का ध्यान रखता है उसके घर में न कभी पितृदोष रहता है, आहुति दोष रहता है, न वासु की दोष रहता है। अपने लिए तो हम हमेशा करते हैं, पर पूर्वजों को न हमको जन्म दिया है, घर दिया है, धन दिया है, अपनी रकम, सोना, चांदी व वस्त्र दिए हैं, उनका हमें 16 दिन श्राद्ध में स्मरण करना चाहिए। बन सके तो 16 दिन 20 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई मनुष्य यह विचार करे कि हमारे बड़े बैठे हैं तो हम सब क्यों करें, तो एक बात का ध्यान रखें कि माता ने अपने सब बच्चों को बराबर दूध पिलाया है और पिता ने, पूर्वजों ने अपने सब बच्चों के लिए सोना, चांदी, वस्त्र, भोजन दिया है। उनका ऋण हमारे ऊपर है जिससे हर बच्चे को चुकाना चाहिए। उससे हम कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे। आज जो करेंगे उसका लाभ आपके बच्चों को होगा और पितरों के आशीर्वाद से बच्चे अच्छे निकलेंगे, विद्वान बनेंगे, प्रगति करेंगे। पितरों के किए गए कर्म से हमारे बच्चों को बड़ा असर पड़ता है। बच्चों का जीवन सार्थक होता है, वंश की वृद्धि होती है, व्यापार आदि में सुख प्राप्त होता है। यदि हम पितरों को भूल जाते हैं, श्राद्ध पक्ष में उनको याद तक नहीं करते तो उस घर का नाम कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। पितरों के लिए किए गए कर्म हमारे बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है। बच्चों का जीवन सार्थक होता है, वंश में वृद्धि होती है, व्यापार में आदि में सुख प्राप्त होता है, धन में बढ़ोतरी होती है। आपके पूर्वजों ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छे परिवार, स्वस्थ रखा है। जन्म से आज तक आप सभी अभिलाषाएं पूरी करते हैं। अपना कर्तव्य हमें भी निभाना चाहिए। बड़ों का आदर करें। पूर्वजों के लिए श्राद्ध पक्ष में कुछ दान धर्म, पितरों का मान बढ़ाए और दान धर्म करें। ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बुलाए तो श्राद्ध पक्ष में बच्चों को उत्तम विवाह के लिए उपाय। ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बुलाए तो जोड़े से बुलाए। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो उन्हें आसन के नीचे लाल धागा रखे, हाथ का उसे लच्छे को ब्राह्मण जब भोजन करके चले जाए तब पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कुंवारे लड़के या लड़की को बांध दे और पीपल नमन करे, पीपल को और जल चढ़ाए और घी का दीपक लगाए। मात्र 5 महीने में ही विवाह हो जाता है। धागा विवाह हेतु लड़का लड़की को बांधे जिसका विवाह करना हो। श्राद्ध पक्ष में करें लक्ष्मी प्राप्ति के विशेष उपाय। घर में भोजन करने आए हुए ब्राह्मण से श्राद्ध पक्ष में एक चांदी के सिक्के पर हल्दी चढ़वाएं। जितनी भी श्राद्ध पूर्वजों को पड़े हर श्राद्ध में उसी सिक्के पर हल्दी चढ़वाएं। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और अच्छे से भोजन कराकर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करें। चांदी के सिक्के को 16 श्राद्ध दिन पूरे होने पर लाल वस्त्र में उसे अलमारी में रखें। घर में शाम के समय श्राद्ध पक्ष में शक्कर की कटोरी में घी का दीपक रखकर प्रज्वलित करें। दरवाजे के पास और उस शक्कर को खीर में डालकर ब्राह्मणों को खिलाए, लक्ष्मी की वृद्धि होगी।
पान के पत्ते पर शक्कर, कमलगट्टा का मनी, गोल सुपारी दरवाजे के पास रखे पूजन करे और श्राद्ध पक्ष में ही कोई भी दिन नदी में विसर्जन करे, लक्ष्मी जी की वृद्धि होगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए सफ़ेद वस्त्र में काली मिर्च, काली तिल जो रखकर बहते हुए पानी में विसर्जन करे, व्यापार बढ़ेगा। बड़ के पेड़ के नीचे चना दाल 21 दाने 21 दीपक जलाकर डाले। लक्ष्मी रुक रुक कर आ रही है तो वह लक्ष्मी जल्दी आएगी। तांबे के कलश को लेकर शक्कर से भरकर उस पर बीड़ा रखकर भोजन करने आए हुए ब्राह्मण को दान करे, घर में शांति और लक्ष्मी बढ़ेगी, साथ ही घर में संपदा सदा स्थिर होगी। किया उसी तरह कि जब हम बेकार काम करते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि तुमने बेकार काम किया, उसी तरह अच्छे कर्म करने पर हमारे पितरों की पीठ स्वयं नारायण थपथपाते और बेकार करने पर ईर्ष्या किया जाता है। तो पुण्य पाप स्वर्गलोक परलोक। पितरों की फोटो हमेशा दक्षिण दिशा में ही रखें। पीपल के पेड़ में अमावस्या को दूध व काली तिल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 21 सोमवार पीपल को चढ़ाए सफ़ेद फूल दूध जो कार्य सिद्ध होता है। श्राद्ध पूरे होने पर पितरों को अमावस्या के दिन विदा करें और शाम के समय 14 दीप किसी भी नदी, तालाब, कुआं के पास लगाएं और दक्षिण दिशा में मुँह करके दीपक जलाएं। उनसे हमारे घर परिवार के लिए विनंती करें, दीप वही छोड़कर आए, नदी, तालाब, कुआं न हो तो पीपल के नीचे दीप लगाए। दीप लगाने से हमें पितरों का और वापसी का मार्ग प्रशस्त होता है। तो यह श्राद्ध पक्ष में अवश्य करें। गीता के पाठ से पितृ होते हैं तृप्त। श्राद्ध पक्ष में 11वें अध्याय का पाठ, गीता जी का पाठ अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में पंचमी 7वें अध्याय का गीता जी का पाठ करें। पूर्वजों के नाम लेकर गोत्र जल छिड़के, गंगा जल छोड़े, लक्ष्मी जी को प्रसन्न होती है और पितृदोष भी निवारण होता है। समय मिलने पर श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा घर या घर के 16 दिन भागवत कथा का वाचन करें। इससे पितृ भाग लेने आने पर भागवत कथा का श्रवण कर संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। कटोरी में दूध रखकर गीता का 7वां अध्याय पढ़कर पीपल के पेड़ में दूध डाल दे। ऐसे करने से गंगा जल से पूजन पितृ से मिलती है शांति। मनुष्य की हड्डी जितनी वर्ष तक गंगा जल में पड़ी रहती उतनी वर्ष तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा होती है। गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते। इन संसार में जो लोग दुखों से व्याकुल होकर अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रहे हैं उन सब के लिए गंगा जी के समान दूसरा कोई सहारा नहीं है। सरिताओं में श्रेष्ठ उन भगवती भगीरथी के जल का सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो जाते। उनका जल संपूर्ण जगत के लिए पेय है। वे भूमंडल पर निवास करने वाले प्राणियों को कल्याण करने वाली श्री गंगा जी के स्वर्ग जननी वे यश देने वाली है, जगत की रक्षा करने वाली। जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अत्यंत प्राचीन तथा परम पावन जल से भरी हुई है, उन भगवती भगीरथी की मन से भी शरण लेने वाले मनुष्य ब्रह्मा धाम को प्राप्त होते। श्री गंगा जी की उपासना मातृभाव से करना चाहिए। गंगा जी बड़ी भक्त वत्सल है, वे संसार को अपने भक्तों को सुखी बनाती है। माता गंगा के तट पर जाकर करे श्राद्ध पक्ष में तर्पण, पितृ होते हैं शांत, देते हैं आशीर्वाद। बहते हुए पानी में एक कटोरी में गंगा जल में काली तिल और जौ डालकर पूरे घर में घुमाकर बुधवार को विसर्जन होती है, कार्य में सफलता आती है। डूबा हुआ गंगा जल में मिलाकर पीपल के पत्ते पर छोड़े और जल सोमवार को परीक्षा में अगर बच्चे जाते हैं तो अच्छे अंक से कार्य में सफलता मिलती है। गंगा जल में जौ और जावत्री मिलाकर गौ माता को गुड़ के साथ खिला दे, इससे पितरों का भाग प्राप्त होता है और उत्तम धन की प्राप्ति होती है। गायत्री और गंगा को समर्पित करें, कपूर की जोत पाए, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। गंगा के घाट पर हल्दी के 5 छापे लगाएं, उन हाथों पर 5 स्वस्तिक कुमकुम के बनाएं, 5 दीपक जलाएं, उनकी पूजन करें, दीप विसर्जन करें, उत्तम जॉब और नौकरी मिलती है। किसी भी नदी के तट पर अमावस्या पर गंगा जल का लेपन करें, कुंकू की बिंदी लगाकर धूप दीप पूजन करें। बाद में धूप दीप का पूजन के बाद धन की प्राप्ति मिलेगी और आपके रास्ते खुलेंगे धन के लिए। तिल का तेल गंगा जल में मिलाकर समर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे श्राद्ध पक्ष में छोड़ दे, रोगी रोग से मुक्त होता है। काली मिर्च पीसकर गंगा जल में मिलाकर मिश्री को डालें, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाने से अदालती कार्य में सफलता मिलती है। कार्य सिद्धि के लिए हल्दी में गंगा जल मिलाए, शिव को समर्पित करें। कभी भी किसी भी दिन आपको यह कार्य
करें तो आपको लाभ ही होगा। तो यह रहे पितृपक्ष में आपको यह उपाय करने से पितरों को मोक्ष मिलेगी, पितृ होंगे संतुष्ट। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहाँ से मेरा यह वीडियो सुन रहे हैं अपनी गाँव की कमेंट्स अवश्य करें। जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप सुबह शाम अवश्य करें।